19 साल पहले ये लड़का मरा था, 19 साल बाद अपने घर पे वापस आ गया। आप कैसे मरे थे ये बताइए। मरा हुआ आदमी दोबारा वापस आ गया है, यकीन करने वाला बात है। और जिंदा वापस आए हैं, सही सलामत वापस आए। सांप काटने से इस लड़के की मौत हो गई थी 19 साल पहले। तो दोस्तों अभी हम देवरिया जिले में हैं और यहाँ से एक न्यूज कंटिन्यू वायरल हो रहा है कि एक लड़का था जो 19 साल पहले मर गया था और अब 19 साल बाद अपने परिवार से मिला है। कैसे मरा था, क्या हुआ था, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अंगेश यादव। अंगेश यादव नाम है इनका। आप कैसे मरे थे ये बताइए। सर मेरे को तो डॉक्टर तो मृत्यु घोषित कर दिए थे, कब मर गया है। कैसे मरे थे, क्या हुआ था? सांप काटे थे मेरे घर पे। देवरिया जिले की ये खबर है, आप सामने देख पा रहे हैं। जिस लड़के का इंटरव्यू रिपोर्टर ले रही हैं वो खुद बता रहा है कि मैं मर चुका था और अब जिंदा वापस आ गया हूँ 19 साल बाद। तो इसके साथ क्या हुआ था ये अपने आप खुद बता रहा है, खुद अपनी बातें बयां कर रहा है कि मैं कैसे, कहाँ से और क्या। कौन आपको बचाया? वो विनोद माला नाम के वो देख बचा कर मेरे को दे दिया सपेरा को पास। सपेरा जैसे दीदी जी मादारी लोग नहीं आते गांव में, सपेरा लोग सांप पकड़ने के लिए ऐसे जाने वो लोग को दे दिए। वो लोग अपने माँ बाप ऐसे मानते थे हमको। अच्छा, तो आप 19 साल वहीं रहे। तो फिर आपके माँ बाप यहाँ पे हैं, आपको कैसे पता चला? क्योंकि 10 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में आपको कुछ याद नहीं होगा, तो कैसे आप इन लोगों से मिले? सुनिए ना, तो दीदी उनकी बात, वो चाचा ने मर गए, वो अररिया जिला कटिहार का चाचा ने मर गए। तो मरने के बाद तो उनकी बेटिया काकी मेरे हरियाणा लेके बेच दिए थे जमुनानगर। ये रिपोर्टर को बता रहे हैं कि जब मुझे ले जाने वाले सपेरा मर गया तो उनकी लड़कियों ने मुझे बेच दिया हरियाणा में, और मुझे बेचने के बाद वो चले गए। तो फिर आप यहाँ कैसे पहुँचे, अपने घर पे कैसे पहुँचे, देवरिया कैसे पहुँचे? कैसे पहुंचे दीदी, उनकी बात हमने हरियाणा से भागे, ट्रक वाले से गोवा लगे। गाना निकला था का देवरिया हिले, बलिया हिले, सब हिले, छपरा हिले। और वो गाना पहले निकला था अपने देवरिया में। वो गाना ट्रक वाला भैया ने बजा रहा था, वो याद आ गया का देवरिया जिला मेरे घर है। आपको याद आ गया? हाँ। तो फिर का के मैंने ट्रक वाला भैया से गोवा लगाई तो लिया हमको आजमगढ़ तक। और ट्रक वाले ने मुझे देवरिया उतार दिया और मैं वहाँ पर घूमने लगा। मुझे डर भी लग रहा था, अकेला समझकर तो कोई भी मुझे पकड़ सकता था, वही मेरे साथ हुआ। एक डॉक्टर आया और उसने मुझे अपने साथ ज़बरदस्ती रख लिया। सके एक डॉक्टर थे भटनी के, जबरदस्ती रख के एक बूढ़ी दादी का जमीन अर्पण के लिए मेरे नाम, आधार कार्ड सब बना दिए। अच्छा। और वो बूढ़ी दादी बिहार में? नहीं, वो भटनी में, देवरिया जिला में। ये बता रहे हैं कि मेरे आधार कार्ड वगैरह सब उन्होंने नकली बनवा दिया और मुझे रखने लगे, और उनको कोई मतलब नहीं था, सिर्फ उन्हें अपनी ज़मीन जायदाद और पैसे से मतलब था। तो मैं वहाँ डर गया, काफ़ी बहुत डर गया था। रिपोर्टर ने पूछा आपको कैसे पता चला कि आपके माँ बाप नहीं? कह रहे कि मुझे एक रात सपना आया और फिर उसके बाद मैंने अपने आप को फांसी लगाने की भी कोशिश करी। देखिए मेरे गले पर निशान है। मरा था तो कितना उम्र था इसका? 10 साल के रहा। 10 साल? हाँ। कितना साल पहले ये मरा था? अब 10 साल पहले मरल बने, मान ली 19 साल पहले बने। 19 साल पहले मरे थे? हाँ। और 10 साल का उम्र था? हाँ उम्र था। कैसे मरे थे आपके बेटे? अब कीड़ा काट दिलस। एगो मानो ससुर रहने, ससुर तो मंगर के मर गए ने। अब बुध के ही क्या काटा था ये बच्चा को? सांप काटा। सांप काट दिया? हाँ, तो गाज उज फेंक के मर गए ने। तो ले गए भागलपुर, डॉक्टर कहना खत्म हो गल बना। तो सास ससुर ले जाके दहवा, फिर नदी में से निकाल लो, पेशाब कर दिया। क्लियर कर देती हूँ कि हम लोग जिस समाज में रहते हैं यहाँ पर अगर किसी लड़के को सांप काट दिया जाए तो वो ऐसे ही उसको जलाया नहीं जाता है जैसे आम बॉडी जलाया जाता है। उसको जो केला का पेड़ होता है, केला का गांच, उसमें बच्चे को बांध के, या लड़के या जो इंसान मरता है उसमें बांध करके उसको नदी में दहा दिया जाता है। ठीक है, तो ये लोग वही काम किए, नदी में इस लड़के को दहा दिए जब इनको पता चला कि इनका बेटा मर गया है। जब दहाने के बाद कुछ लोग इनको लिए और सपेरे के पास ले गए, जो इनका सांप का जो बीज था वो निकाला। और कहाँ पे काटा था? देखिए यहाँ पे सांप काटा था। सांप का जो काटा हुआ निशान भी आपको नजर आ रहा होगा। इसके बाद इसको बचाया गया। 19 साल तक ये लड़का दूसरे के घर में रहा, कभी उस घर में कभी उस घर में भटकता रहा, और 19 साल बाद ये अपने घर, अपनी माँ, अपनी बहन, अपने परिवार के पास
पहुंच गया है। रिपोर्टर ने फिर इनकी फैमिली से पूछा, तो यह इनकी बहन है, तो इनसे पूछा कि आप जानती हैं कि ये आपके भाई हैं? तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैं तो बहुत छोटी थी, मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, ये मेरा भाई है। हमें बहुत खुशी है कि मेरा भाई वापस आ गया है। और ये बोल रही कि मैं बहुत छोटी थी तो मुझे नहीं पता ये मेरा बड़े भाई हैं। फिर इनके दूसरे भाई से पूछा गया, और इनसे छोटा वाला भाई है ये, इनसे पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है, आपका भाई वापस आ गया है? तो ये बता रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी है, मेरा भाई वापस आ गया है और मैं तो बहुत ही छोटा हूँ। और ये यहाँ पर फिर से गए रिपोर्टर, इनसे बात की और इनकी मम्मी से पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, आपका लड़का, बड़ा लड़का वापस आ गया है? तो इन्होंने बताया कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा बड़ा लड़का वापस आ गया है और मैं तो दिन रात यही दुआ करती थी कि मेरा लड़का वापस आ जाए। ये सामने इनका दोस्त है, जो रिपोर्टर इनसे पूछेगी अब कि हाँ, ये मैं जानता हूँ कि हाँ, ये छोटा सा, मैं इसको पहचानता हूँ, मैं तो इससे बड़ा हूँ, दोस्त हैं, हम दोनों साथ में थे और इसकी शक्ल मिलती जुलती है, हाँ बिल्कुल ये वही है मेरा भाई। और रिपोर्टर ने फिर पूछा कि आपको कैसा लग रहा है? तो इन्होंने बताया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा दोस्त वापस आ गया है और इतने दिनों बाद हमें भी, सब पूरे गांव में अच्छा लग रहा है कि ऐसा चमत्कार भी हो जाता है ज़िंदगी में। और देखिए सामने आपके चमत्कार ही हुआ है कि ये वापस आ गया है। कहीं इतनी दुविधाएं और इतनी प्रॉब्लम्स देखने के बाद वापस आ गया है। और फिर इससे पूछा कि आपको कैसा लगा अपना घर परिवार देखकर? तो बोल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपने घर वापस आ गया हूँ, अपनी फैमिली में वापस आ गया हूँ। और ये सामने मेरी छोटी बहन जब बहुत छोटी रही थी, जब मैंने इसे देखा, ये आसपास वाले हैं, तो इनसे पूछा गया कि यही है वो? तो हाँ, इन्होंने बोला कि हाँ, ये छोटा सा था और ऐसा ही है, इसका नैन नक्श बिल्कुल अपने घर वालों से ही मिलता है, देखिए आप, और ये वही है, हाँ ये वही है। वाला बात तो नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, ये हकीकत है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सारी चीजें टीवी में हम लोग देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, फिल्म में देखते हैं कि मरा हुआ आदमी दोबारा वापस आ गया। और ये हकीकत ऐसा हुआ है, देवरिया जिले में हुआ है कि मरा हुआ इंसान, मरा हुआ लड़का वापस आ गया है। सांप काटने से इस लड़के का 19 साल पहले मौत हो गया था, लेकिन फिर कैसे 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 करके बाहर के लोग इसको बचाएं और 19 साल बाद ये लड़का अपने परिवार, अपनी मम्मी, अपनी बहन, अपने गांव वालों के पास वापस लौट गया है। तो ये देखिए, ये आश्चर्य की बात है। और हम जब पटना में सुने कि ऐसा ऐसा घटना है भैया, तो फिर हम सोचे कि क्यों ना मिल ले कौन लड़का है और ये सारी चीजें आप तक दिखाएं, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत चीज है। कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है, कहीं ना कहीं ईश्वर का देन है कि आंटी आपका बेटा वापस आ गया। ईश्वरे का ना देन है, ईश्वरे के दिन बा, गंगा माई के दिन। बड़ा बेटा, दिल कहता था कि आपका बेटा जिंदा है। 15 साल के दिन में कोबो हमारे सपना ना देख लो। आदमी दोस्तों, आप लोगों की इस विषय में क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करें। इसी तरह आप लोगों का धन्यवाद। और आप देखेंगे सामने कि इस लड़के के घर से जाने के बाद इनकी घर की हालत कैसी थी। अगर ये इतने साल वापस आ जाता पहले ही, तो इनका घर ऐसा ना होता। आप सामने देख पा रहे हैं इनके घर की हालत, कितनी गरीब स्थिति